हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मैं आकाश सर। इस चैनल पे हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और आपके सामने 2026 जो परीक्षा होगा उसका केमिस्ट्री का वायरल पेपर आ गया है। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तो अच्छे से कॉपी कलम निकाल लो और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ देखते चलो। चलिए, यहाँ पे हम जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है वो बोला हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। बोल रहा है कि कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हमको एसआई यूनिट में दिया गया है। ठीक है, तो ये पता है तुमको 7 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 7। अरे सर, वो 7 क्या क्या होता है? तो देखो, ये भी हम यहाँ लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा। आपको याद होगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं हम लोग। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर हुआ ये चीज? देखो यहाँ लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और कैंडेला। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे मेरा जो पहला आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरा? 7। 7 तरह का फंडामेंटल यूनिट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है वो बोल रहा था अमाउंट ऑफ CO2। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा था अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस। वो प्रोड्यूस होगा कब? जब एक मोल कार्बन को जलाएंगे। एक मोल कार्बन को जलाएंगे तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? देखो इधर, अगर हम एक कार्बन को जलाएंगे तो किसी चीज को जलाते किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एक कार्बन को अगर हम O2 में जलाएंगे तो ये क्या बनाएगा बोलो? CO2। अरे मेरा बात समझा? मतलब यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम एक मोल कार्बन को जलाएंगे, एक मोल कार्बन को जलाएंगे तो CO2 का कितना मोल मिलेगा बाबू? 1 मोल मिलेगा। सीधा सा बात। अरे अगर हम 1 मोल कार्बन को जलाएंगे तो कितना CO2 मिलेगा? 1 मोल। सर, अगर हम 2 कार्बन को जलाएंगे, 2 मोल कार्बन को जलाएंगे तो बोलो हमको कितना CO2 मिलेगा? कितना CO2 मिलेगा? 2 मोल ऑफ CO2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आया? कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 3 मोल कार्बन जलाएंगे 3 CO2 मिलेगा। बस यही चीज यहाँ पे अपना दिमाग में रखना। तो सर, 1 मोल कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तुमको पता है किसी भी चीज को किसके प्रेजेंस में जलाते हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमको 1 मोल CO2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अमाउंट पूछा है सर, मोल नहीं पूछा है। कोई बात नहीं, हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू। मेरा वीडियो एक इस पे बना हुआ है बाबू, एक बार देख लेना उसको, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाई मोलर मास। मास गिवन बाई मोलर मास। ये फॉर्मूला हर बच्चा पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला हर बच्चा पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मेरा वीडियो बना हुआ है, देख लेना एक बार। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाई मोलर मास। क्या यहाँ मोल दिया है क्या? हाँ सर, मोल दिया है। कितना मोल दिया है बाबू? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। ठीक है, चलो इधर देखो। मास यानी अमाउंट। मास हमको क्या बताएगा? अमाउंट बताएगा। क्या बताएगा? अमाउंट। ठीक है, मास ही तो पता करना है हमको कि कितना मेरा मास होगा। मोलर मास, तो CO2 का मोलर मास कितना होगा? ध्यान से देखो, C+O2। C+O2 कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम। और इसका कितना होता है बोलो? ऑक्सीजन का 16 ग्राम। और 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2, तो 12 ग्राम प्लस 16 दूना 32 ग्राम। कितना हो जाएगा मोलर मास? 44 ग्राम। कितना हो जाएगा बाबू? 44 ग्राम। ठीक है, तो बोलो यहाँ कितना रखेंगे? सर 44 ग्राम। कितना रखेंगे हम? 44 ग्राम। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो अब बताओ यहाँ से मास कितना निकल जाएगा? मास कितना निकल जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 44 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 44 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 44 ग्राम। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ जाएगा? तो सर इसका आंसर क्या आएगा? 44 ग्राम। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इस तरह से तुम आंसर निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे अगर हम बात करें, बोलता है सॉल्यूशन कंटेन 8 मोल। क्या बोल रहा है यहाँ पे? 8 मोल ऑफ सॉल्यूट। 8 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 4 kg। कितना दिया हुआ है यहाँ? 4 kg।
बोला व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, तुमसे मोलैलिटी पूछा है। क्या पूछा तुमसे? मोलैलिटी। देखो बाबू, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ध्यान से देखो करना क्या है। पहला काम तुमको जो करना है वो मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रखना है। लिख देते थे, सुनो मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी होता है मेरा, मोलैलिटी होता है मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ ये चीज? याद रखना। और नीचे क्या होता है बाबू? नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। यही फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। जिसको नहीं मालूम इसको एक बार अच्छे से देख लो। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल ऊपर होगा और सॉल्वेंट का मास नीचे होगा। अब इधर अगर हम ध्यान देंगे तो बोलो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो क्वेश्चन में कितना मोल दिया है? अरे सर 8 मोल दिया है क्या सॉल्यूट का? तो बोलो ऊपर कितना होगा बाबू? 8 होगा। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 4 केजी, 4 केजी। तो नीचे क्या होगा? 4 केजी। अरे बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो ये कटेगा तो कितना आएगा? तो बोलो ये क्या आएगा? 2 मोल पर केजी। अरे हाँ सर 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी यही आएगा। हाँ बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, बिल्कुल यही चीज यहाँ पे आएगा। यहाँ साफ साफ हम लिख दिए। चलिए इधर आ जाइए। क्वेश्चन बोला है द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज। ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? देखो सबसे पहले ग्लूकोज का जो नॉर्मल फॉर्मूला है हम वो लिखेंगे। क्या है ये? C6H12O6 यही फॉर्मूला है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6 यही फॉर्मूला है कि नहीं है? अब बोला इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अरे एक लाइन में मेरा बात याद रखना रे बाबू। अरे इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अरे सर, अरे सर सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैसे पता करते हैं? तो इसमें से जो सबसे छोटा डिजिट का नंबर होगा ना उसको लेके सबसे डिवाइड कर देना। तो इसमें से सबसे छोटा डिजिट का नंबर क्या है? अरे बाबू 6 है क्या? यानी पूरा को किससे भागा दे देना? 6 से, 6 से। तो बोलो पूरा को अगर 6 से भागा देगा तो इधर 6, 6। अगर कॉमन लेके करेगा तुम, इधर देखो हम बताते हैं अच्छे से। देखो इसको कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा? ये 6, तो ये हो जाएगा CH2O। 6 कॉमन हो गया, बाहर हो गया, और 6 से 6 कट जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा? CH2O, CH2O। देखो इधर बिल्कुल सही टिक मारा है ये। क्या ये बात समझ में आया? यही है इंपेरिकल फॉर्मूला का कंसेप्ट। अगर डिटेल में कंसेप्ट समझना है, डिटेल में, एकदम डिटेल में, तो कमेंट करना, हम डिटेल में कंसेप्ट का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक एक कंसेप्ट का वीडियो। और सच बता रहे मेरे जैसा नहीं पढ़ा पाएगा कोई, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते हम। भाई होगा, लेकिन जिस तरह से हमने बच्चा ऐसा बता देंगे तुमको, 2 बार पूछने पे 3 बार पूछने पे समझा देंगे, उतना एफर्ट कोई टीचर नहीं डालेगा पढ़ाने का। अब इधर देखो, इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे तो बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट करके बताइए। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए। ठीक है, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ देखो क्या दिया हुआ है? ब्रोमीन का दिया हुआ है, Br का। तो देखो इधर याद रखना, Br जो दिया हुआ है तो इसमें नीचे जो होता है, नीचे जो लिखते हैं वो हमेशा होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये? एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखते हैं ये होता है मेरा मास नंबर। क्या होता है ये? मेरा मास नंबर। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। देखो एक चीज बताते हैं, नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई प्लस चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है, तो जेड पी और ई बराबर होता है। जेड मतलब क्या होता है बाबू? एटॉमिक नंबर। जेड मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा और वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। बार बार सुनो हम क्या बोल रहे हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है, कुछ प्लस माइनस यहाँ नहीं लगा, तो जो जेड होगा यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा और वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। मेरा बात समझ में आया? तो बोलो बाबू जेड यहाँ कितना है? जेड यहाँ क्या है? 35, 35 है, 35 है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तब प्रोटॉन का भी नंबर क्या होगा? 35, और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर क्या होगा? 35। ये बात समझा? तो बोलो इधर इलेक्ट्रॉन कितना सर? 35। प्रोटॉन कितना? 35। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर? तो न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला बता रहे हैं बाबू, याद रखना। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस पी। बोलो याद रहेगा? A माइनस पी। मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे याद रखना, पी के जगह जो हम यूज करते हैं ज्यादा अच्छा रहता है। तो A माइनस जेड, वैसे तो बुक में A माइनस पी मिलेगा,
लेकिन ए माइनस जेड लेना, तुरंत आंसर निकल जाएगा। देखो इधर ए मतलब मास नंबर, मास नंबर कितना दिया है यहाँ देखो 80, ये ऊपर वाला क्या है मास नंबर, माइनस नीचे वाला है जेड, जेड क्या है एटॉमिक नंबर 35। तो 80 में 35 चला गया तो कितना बचेगा बोलो, 45 बचेगा क्या, 45 बचेगा क्या, अरे हाँ 45 बचेगा। तो अगर हम इसको देखने जाए तो बताओ इधर इलेक्ट्रॉन 35, प्रोटॉन 35, न्यूट्रॉन 45, तो 35 35 45 कहाँ है, 35 35 45 कहाँ है, अरे यहाँ है, जो भी बच्चा टिक मारा सही मारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, अरे बाबू थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, बोल रहा है विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन्ड, बोल रहा है कौन सा मतलब स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो एकदम मस्त एकदम बना के लाए तुम्हारे लिए, इसको याद कर लेना। देखो अगर लाइन कहीं से भी n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, अरे लाइन कहीं से भी n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो लाइमन सीरीज, हम बार बार बोल रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इससे 2026 में क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, आएगा मतलब आएगा। अगर लाइन कहीं से भी n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइमन सीरीज। कोई दिक्कत, अब ये 2 से 1 आएगा, 3 से 1 आएगा, 4 से 1 आएगा, 5 से 6 से 7 से, कहीं से भी आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है लाइमन सीरीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं सर। अरे अगर कहीं से भी n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो सर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। अब वो 3 से आए 4 से आए कहीं से भी आए, अगर 2 पे आके रुक गया तो बोलो बाल्मर सीरीज। अगर 3 पे आए तो पाश्चन सीरीज, ठीक है। और अगर 4 पे आए तो ब्रैकेट, ब्रैकेट पी फंड भी होता है, इतना याद रखो। इससे क्वेश्चन 2026 में आएगा। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 2 पे आए तो बाल्मर सीरीज। अब क्वेश्चन पढ़ो रे प्यारे, क्वेश्चन पढ़ो। एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, कहीं से भी आया कहाँ पे, लास्ट सेकेंड पे आया क्या, अरे अगर सेकेंड पे आके रुका तो कौन सा सीरीज, कौन सा सीरीज सर, ये जो सीरीज है अभी आप बताएं, बाल्मर यानी क्या सही हो जाएगा, बाल्मर सीरीज। बोलो याद रहेगा, जरूरी नहीं कि अगला बार कुछ भी दे दे तुमको, अगर 1 दे दे तो लाइमन हो जाता। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, तो ये चीज याद रख लेना बाबू, ये काम आएगा तुम्हारा। 3 दे देगा तो पाश्चन, 4 दे देगा तो ब्रैकेट। चलो इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, बोला व्हाट विल बी द वेवलेंथ, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, अगर मास मेरा दिया है 0.1 kg, 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही क्वेश्चन है, मेरा बात ध्यान से सुनो। इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट लगाएंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला। जरा अपना कॉपी का पन्ना पलट लेना बाबू, जो तुम साल भर अपना मास्टर से पढ़ा है, ठीक है। चलो इधर देखो, लैम्डा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है h/mv, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, वैसे h/p होता है मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर और डिटेल में थोड़ा तुम बोले कि नहीं सर h/p होता है सर, h/p पढ़े हैं सर, मेरा कॉपी में क्या हो रहा है जी, एक सेकंड, h/p, अच्छा कोई बात नहीं। तब p क्या होता है रे, मोमेंटम, और मोमेंटम फिजिक्स में क्या पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से ये हो जाएगा h/mv, mv। सर h क्या होता था सर, h ना सर मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको नहीं मालूम याद रखेगा, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू फिक्स होता था, इसका वैल्यू क्या होता था, फिक्स होता था। कितना फिक्स होता था सर, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अरे यही होता था क्या, अरे हाँ सर, h का वैल्यू यही होता है, ठीक है। नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे अगर बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी है, क्या है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, m इंटू वी। ध्यान से मेरा बात सुनेगा, अरे बाबू देखो मास कितना दिया है, 0.1 दिया है, क्या वेलोसिटी कितना दिया, v कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 10 रखेगा क्या, तो सुनो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या यही वैल्यू बच जाएगा क्या,
ठीक है, तो कहाँ नजर आ रहा है, देखो 6.626, 30 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, नहीं होगा, 34, डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल। देखो बाबू इधर सुनो, जब हम एस का बात करेंगे एस, तो एस में हमेशा एगो घर बनता है, केगो घर बनता है, एक घर, और एक घर में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक घर में ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, तो एस अगर कभी बोले तो 2। सुनो इधर ध्यान से बाबू, इधर सुनो, अगर पी बोलेगा, पी बोलेगा, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर पी बोलेगा तो बाबू पी के लिए 3 डब्बा बनाते हैं। कितना डब्बा बनाते हैं, 3 डब्बा। एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन, अरे सर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते कैसे, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, बाद में डबल डबल भरेंगे। क्लियर हुआ ये चीज याद रखना। ठीक है, तो मैक्सिमम पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं बाबू। पी में मैक्सिमम कितना, 6। डी का बात करते हैं बाबू, डी, जब तुम डी का बात करेगा ना, तो डी में 5 घर, कितना घर, 5 घर, 1 2 3 4 5 घर। एक में, एक घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, तो 1 बनाते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो बताओ डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, अरे 10 जाएगा सर। ये सब तो बच्चा वाला सवाल है सर, ये सब तो बच्चा वाला सवाल है, लेकिन यही पूछा है 2025 में। चलिए एफ का बात करेंगे, एफ में कितना घर, एफ में 7 घर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 घर। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, 7 घर है, 7 घर है, एक में 2, तो 7 दूना 14 ना हो जाएगा, रे 14 ना हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D, 4D 4 से हटाओ, डी है क्या, डी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैक्सिमम 10। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो इधर आ जाओ, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इंटर द सबसेल विच इज लोएस्ट एनर्जी। कौन बताया था ये, अब बाऊ बताया था। जरा अपना एनसीईआरटी पलटा लेना बाबू, या अपना नोट्स पलटा लेना। अब बाऊ, हुंड्स, पॉलीज एक्सक्लूजन, ये सब हम बहुत अच्छे से करवाए हैं, और जो तुम लोग कहीं भी इधर उधर से पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से कर लेना। इससे एक क्वेश्चन रहेगा 2026 में से, इससे एक क्वेश्चन रहेगा, या तो पॉलिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो अबाउ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या हुंड्स। हुंड्स याद करो क्या बोला था, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, बाद में डबल डबल करेंगे। बोलो क्लियर भाई जी। अबाउ क्या बोला था, अबाउ क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाएगा। अरे बाबू N+L रूल, N+L रूल याद करो रे बाबू, अगर पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम कंसेप्ट बनाएंगे, इस पे कंसेप्ट पे वीडियो बनाएंगे, वो सब देखते चले जाना। चलो इधर देखो, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी फील करेगा। कौन बोला था, अब बाऊ बोला था। कौन बोला था, अब बाऊ। अब बाऊ आंसर याद रखना इसका। इधर आ जाओ, देखो अब बाऊ का डेफिनेशन का, इलेक्ट्रॉन फिल द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, पहले, बिफोर दे ऑक्यूपाई हायर एनर्जी, हायर एनर्जी में जाने से पहले लोअर एनर्जी वाले को भरेगा। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला टू विच ब्लॉक, टू विच ब्लॉक, टू विच ब्लॉक इन एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन देखो इधर क्या लिखा है यहाँ पे, आर्गन 4s1 3d10। अगर थोड़ा सा तुम पढ़ा होगा, क्या बता पाएगा ये किसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है। अरे बाबू ये कॉपर का बात कर रहा है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, 29, 29 याद करो, एक्सेप्शन था ये, एक्सेप्शन था ये, याद करो, इसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में आता है, उतना दिमाग हटाओ, बोलो यार लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। क्लियर हुआ ये चीज, क्या आंसर होगा इसका, डी ब्लॉक आंसर होगा। चलिए इधर आ जाइए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ग्रुप आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना है सर, अरे 18 ग्रुप 7 पीरियड, 18 ग्रुप 7 पीरियड पूरी दुनिया को मालूम है सर, 18 आंसर हो जाएगा सर, 18 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना। बोल रहा है कि ये सब आपस में क्या है,
ये सब आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो न्यूट्रल है, आइसोटोप है, आइसोबार है। तो पहले क्यों ना इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लिया जाए। कैसे निकालते हैं सर, देखो इधर हम क्या बोले थे, अभी नॉर्मल कंडीशन में क्या बोले थे, जेड पी ई बराबर होता है क्या, हाँ सर बराबर होता है। लेकिन अगर चार्ज स्पीसीज है, अगर चार्ज है उस पे, तो जेड और पी तो बराबर होगा मेरा भाई, लेकिन ई बराबर नहीं होगा, ई बराबर नहीं होगा, समझा मेरा दोस्त। जेड पी हमेशा बराबर होगा लेकिन ई बराबर नहीं होगा। तो ई कैसा होगा सर, कैसा होगा जरा बताइए सर। अरे बहुत आसान है, देखो इधर यहाँ O2 माइनस है क्या, बहुत आसान है, देखो इधर इसका एटॉमिक, पहले बोलो O का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, मतलब इसका जेड कितना हो गया 8, तो नॉर्मल कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 8। अब देखो इधर इस पे 2 माइनस है क्या, 2 माइनस है क्या, तो तुम यहाँ 2 प्लस कर देना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अरे कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो इधर देखो, तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अरे एफ माइनस है क्या रे, अरे एफ माइनस है क्या, बोलो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 9। सर इसका ना जेड 9 है सर, और इलेक्ट्रॉन भी नॉर्मल कंडीशन में 9, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है तो एक प्लस करेंगे क्या, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, अरे एफ माइनस का भी 10 इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में बाबू, आया बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, Na+, ध्यान से मेरा बात सुनो, Na का कितना होता है सर, 11 होता है क्या, अरे बाबू 11 होता है क्या, मतलब इसका Z11, Z11, P भी 11, ये तो बदलेगा ही नहीं, जेड पी कभी बदलने वाला नहीं है, ये दिल जान है एक दूसरे का, ये बदलता नहीं है, लेकिन ई बदल जाता है। तो सर 11 है, ई बदलता है, तो ई कितना 11। अब बोलो प्लस चार्ज है तो एगो घटा देना, माइनस रहेगा तो जोड़ देना, प्लस रहेगा तो घटा देना, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या सर, अरे हाँ सर, सब में तो 10-10 जा रहा है, सब में तो 10-10 जा रहा है। इस पे एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा, इस पे एक क्वेश्चन रहेगा। बोलो mg, लेकिन एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन तुम तभी बना पाएगा जब तुमको एटॉमिक नंबर याद होगा, 30 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो तुम क्या पढ़ा केमिस्ट्री, तुम क्या पढ़ा केमिस्ट्री, अपने आप से सवाल पूछो कि बाबू पूरा 11 खत्म कर दिया और तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है, समय नहीं लगेगा और 12 झट से खत्म हो जाएगा, झट से। और लास्ट में पता है बच्चा लोग पासिंग मार्क्स के लिए बोलता है सर पास पास करा दीजिए सर, ठीक है। तो अगर टारगेट करना है कि झारखंड टॉपर बनना है, सच बता रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। अरे तुम ऑफलाइन में हमसे आके पढ़ सकता है, और सच बता रहे हैं गर्दा उड़ा देंगे केमिस्ट्री में, अरे गर्दा उड़ा देंगे केमिस्ट्री में। और क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाते हैं वो तुमको ऑफलाइन में आके पता चलेगा, ठीक है। 70 में से 70 का गारंटी लेंगे इस बार हम, अरे हम 70 में से 70 का गारंटी लेंगे हम, ठीक है, आपका केमिस्ट्री में। चलिए इधर देखिए, इधर आ जाओ, mg 12, 2+, देखो इधर, तो z कितना सर, z कितना सर 12, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब बताना p भी 12, p भी 12, लेकिन जो e होगा सर वो 12 तो होगा, लेकिन 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 2+ है क्या, 2 माइनस कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, अरे सर 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात सुनो, क्या सब में 10 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो एक चीज पढ़ा है तुम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या पढ़ा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सब में है, तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आया बाबू, क्या ये बात समझ में आया। अगर सबका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी पहले क्या होता है, कोई बताएगा क्या, अरे कोई बताएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। सर मिनिमम एनर्जी जो हमको लगता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहरी सेल से, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अगर हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पे याद रखेंगे हम, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी। तो बोलता है सबसे ज्यादा किसका होगा, तो मेरा बात याद रखना प्यारे,
नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है रे बाबू। अरे नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। सर हमको कैसे पता इसमें से नोबल गैस कौन होगा? तो नोबल गैस में एक चीज बता देते हैं, NP होगा मेरा, वो 6 होगा, P6 होगा। कैसे मान ले सर, कैसे मान ले? हम नहीं मानने वाले, P6 होगा। चलो दिखाओ इधर, चलो इधर देखो, नियॉन नोबल गैस है क्या? एटॉमिक नंबर कितना? 10। कन्फिग्रेशन बोलो, 1s2 2s2 2p6 बोलो। क्लियर हुआ है चीज? P6 है क्या? नोबल गैस होगा क्या? हाँ सर नोबल गैस होगा। नहीं सर एक और एग्जांपल दीजिए। आर्गन का 18 होता है क्या? कन्फिग्रेशन बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 हुआ। इसमें भी बोलो क्या P6 है? P6 है मतलब नोबल गैस, उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इधर देखो, P3 होगा क्या? नहीं होगा। P2 होगा क्या? नहीं होगा। P1 होगा क्या? नहीं होगा। अरे P6 है क्या? अरे यही होगा सर। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? एंड ये वाला ही है, ठीक है। देख लो NP6 N की जगह 2 3 रख लो जो तेरा मन है। चलो इधर आ जाओ। आगे बोल रहा था डाइपोल मूवमेंट ऑफ BCl2। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो बोलो डाइपोल मूवमेंट इसका क्या होगा? पहले तो BCl2 जो होगा ये लीनियर शेप बनाता है, मतलब बीच में होगा B, इधर एक Cl और इधर एक Cl। अब तुम लोग एक चीज पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तुम्हारा टीचर तुमको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इसको याद रखना बाबू, इसको याद रखना कि ये जो Cl होता है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। सर क्या क्या आप बोले जा रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? इसके पास टेंडेंसी होता है कि ये सामने वाला के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। अरे सामने वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन देखो इधर B का जितना इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा उतना ही कौन खींचेगा? इधर से दोनों Cl खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा। तो बोल रहा है इस पे इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट क्या होगा इसका? 0 होगा। अरे जितना वो खींच रहा है उतना ये भी खींच रहा है, तो बोलो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे मान के चलो कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, और उस बॉल को कोई इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है और इधर भी कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो उधर भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, इधर भी 5 न्यूटन से, तो बॉल ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा। बोलो क्लियर हुआ है चीज? तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे, बोलता है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। सबसे पहला चीज तुमको बेंजीन बनाने आना चाहिए। देखो बाबू बेंजीन को कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं बेंजीन रिंग को। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। सुन लो बाबू, सर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हमको वही नहीं मालूम। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसमें इसको बोलेंगे सिग्मा। क्या बोलेंगे इसको? एक बॉन्ड जो रहेगा हमेशा बोलेंगे सिग्मा। अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा और एक बॉन्ड होगा पाई। बस इससे ज्यादा मत लगाना, एग्जाम के समय यही याद रखो। और अगर 3 बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा 2 पाई। बोलो इतना चीज याद रहेगा? क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज याद रखना। तो जरा इधर आ जाओ, इधर आओ, गिनो तो यहाँ मतलब एक बॉन्ड जो रहेगा वो सिग्मा होगा, एक बॉन्ड जो होगा सिग्मा, और उसको छोड़ के जो बाकी बॉन्ड होगा वो पाई होगा। तो देखो यहाँ बाकी बॉन्ड के गो है, एगो, दूगो, 3 गो, मतलब के गो पाई है? 3 पाई। 3 पाई कहाँ ऑप्शन में नजर आ रहा है? 6 पाई नहीं होगा, 6 पाई नहीं होगा, 12 पाई नहीं होगा। अरे 3 पाई है क्या? 3 पाई है क्या? बोलो क्लियर हुआ ये चीज? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? चलिए इधर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 लीनियर मॉलिक्यूल इज। बॉन्ड एंगल अभी बताए थे लीनियर होता है। इधर सुनो, इसके लिए हम पूरा चार्टे उठा के लिए देख रहे बाबू, इधर देख लो। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड वेट करो, सारा चीज यहाँ पे आपको बताए थे। इधर देखो, लीनियर अगर बोलेगा लीनियर, तो लीनियर में हमेशा याद रखना 180 डिग्री। कितना याद रखना? 180 डिग्री। नजर आ रहा है ना ये वाला 180 डिग्री, यहाँ लिख दे रहे हम। लीनियर अगर कभी बोले तो 180 डिग्री। बोलो याद रहेगा ये चीज? हाँ सर। ट्राइगोनल प्लेनर अगर पूछ दे इस बार एग्जाम में 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल अगर पूछ दे बाबू तो 109.5 डिग्री। कहीं लिख लो कॉपी में रे बाबू,
कहीं लिख लो कॉपी में, इससे क्वेश्चन इस साल आने वाला है, 2026 में इससे क्वेश्चन आने वाला है, कहीं लिख लो। अगर लीनियर है तो 180 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर है तो 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल है तो 109.5 डिग्री। सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो यहाँ दो निकल के आएगा, एक निकल के आएगा 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये दो चीज यहाँ पे याद रखना रे बाबू, ये दो चीज यहाँ पे याद रखना। ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। ऑफलाइन में फील करवा देते हैं बच्चा को ये डिग्री का हम, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। चलिए इधर आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, बोला हाइब्रिडाइजेशन। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, बोला हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, किसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए? पी का हाइब्रिडाइजेशन बताइए PCl5 में। PCl5 में पी का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। बहुत सिंपल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है ये। देखो इधर ध्यान से, कभी भी अगर हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा तुम जेड याद रखना, जेड, ठीक है, जेड। अगर जेड का वैल्यू क्या आएगा तो तुमको उससे पता होना चाहिए। जरा इस तरह देखो, इधर देखो, हम यहाँ पे लिख के ले आए, इधर देखो। अगर जेड का वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP। अगर जेड का वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP2। हाइब्रिडाइजेशन SP2। जेड का वैल्यू 4 SP3। जेड का वैल्यू 4 SP3, गिन लो, SP3, ठीक है। जेड का वैल्यू 5 SP3D। SP3D याद रखना। और जेड का वैल्यू 6 SP3D2। SP3D2 बोलो, याद रहेगा? ये याद रखना बाबू, ये याद रखना, इससे इस बार भी क्वेश्चन आएगा। जेड का वैल्यू 2 SP, जेड का वैल्यू 3 SP2, जेड का वैल्यू 4 SP3, जेड का वैल्यू 5 SP3D और जेड का वैल्यू 6 SP3D2, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। सर जेड कैसे निकालेंगे? जेड कैसे निकालेंगे? तो देखो जेड क्या होता है, थोड़ा सा समय लगेगा। इधर देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिख देते कहीं, VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, एक सेकेंड, सेंट्रल एटम, एटम प्लस इसके साथ क्या जोड़ देना? मोनोवेलेंट एटम। हम जो बता रहे हैं इसी पे ध्यान देना, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा तेरा। मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम, और इसको भागा दे देना 2 से, तेरा जेड निकल जाएगा। अरे सर जेड निकालने का क्या फॉर्मूला बता दिए सर, एक बार और सुनो, जेड निकालने का क्या फॉर्मूला बताया? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसको जोड़ देंगे मोनोवेलेंट एटम। सर हमको नहीं पता मोनोवेलेंट एटम, हमको नहीं पता मोनोवेलेंट एटम, हमको नहीं पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जरा बताइए अच्छे से। मोनोवेलेंट एटम वैसा एटम को बोला जाता है जिसका वैलेंसी 1 होगा। मेरा बात सुनो, मोनोवेलेंट एटम वैसा एटम को बोला जाता है जिसका वैलेंसी 1 होगा। सर किसका वैलेंसी 1 होगा, किसका वैलेंसी 1 होगा? तो बाबू क्लोरीन जो होता है इसका वैलेंसी क्या होता है? 1 ही ना होता है। ये पूरा जो ग्रुप है तुम्हारा, ये जो पूरा ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नहीं मच्छर बैठ जाता है स्क्रीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये चीज याद रखना। इन सब का वैलेंसी 1 ही होता है। 1 बोलो, क्लियर हुआ? चीज क्यों 1 होता है? तो इसके लिए तुमको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तुम याद रख लो। वैलेंसी 1 होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। क्या ये बात समझ में आया? तो हाँ, क्या ये मोनोवेलेंट एटम है? हाँ ये मोनोवेलेंट एटम है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ? तो सर सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं? जिसका नंबर कम होगा वही सेंटर, यानी पी सेंट्रल एटम। बोलो यहाँ पी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 8 5। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जेड निकालने के लिए 5 को किससे जोड़ देंगे रे बाबू? Cl5, मतलब के गो यहाँ मोनोवेलेंट एटम है, 5 गो है, तो 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10/2 हो जाएगा। तो बोलो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो जेड का वैल्यू 5, जेड का वैल्यू 5, जरा ध्यान देना रे बाबू। जेड का वैल्यू अगर 5 हो जाए, एक सेकंड, जेड का वैल्यू अगर 5 हो जाए, sp3d, sp3d, बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो सर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? sp3d, sp3d, बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अरे ये नहीं होगा, sp3d, ये वाला, ये गलत टिक मारा, जो भी टिक मारा, sp3d, sp3d, ठीक है, sp3d, spd3 नहीं, sp3d, ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। क्या ये बात समझ में आया?
क्लियर हुआ ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलो इधर देखो अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ NH3। NH3 मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? तो ध्यान से मेरा बात सुन मेरा भाई, ध्यान से मेरा बात सुनो। यहाँ सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना? 7। कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या लिखेंगे? 2 5 5। यहाँ पे क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से मेरा बात सुनना, यानी नाइट्रोजन के पास क्या 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? ठीक है सर 5। बाहरी कक्षा में कितना है? 5। बाहरी कक्षा में कितना है? 5। 5 में से H के साथ बॉन्ड कितना बनाया? 3 बना दिया, 3 बना दिया। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर, शॉर्ट फॉर्म में LP। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान से अगर हम यहाँ देखने जाए तो 3 बॉन्ड पेयर है क्या? 3 बॉन्ड पेयर है क्या? हाँ सर 3 बॉन्ड पेयर है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो सुनो 3 और 1 जोड़ेंगे तो Z तो 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा, मतलब ये टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल टिक मत मार देना इसमें। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। टेट्राहेड्रल में से ये कौन सा केस है? तो याद रखना अगर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो इसमें याद रखना ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल याद रखना। NCERT का एक चार्ट दिया हुआ है तुम्हारा बुक में, उसको तुम चार्ट लेना, तुम्हारा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है NCERT में एक चार्ट दिया हुआ है, उसको चार्ट लेना वेस्पर का, तुम्हारा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए इधर आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, बोला फॉर द प्रोसेस टू अकर आइसोथर्मल कंडीशन। कैसा कंडीशन है? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब याद रखना बाबू, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम। बोलो क्लियर हुआ चीज। और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर। तो इसको ऐसे याद रखना, सेम टेम्परेचर मतलब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सेम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखो चेंज को दिखाते डेल्टा और टी माने टेम्परेचर 0, डेल्टा T 0 मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो भी गलत मारा, टिक गलत मारा, ये होगा डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, दिमाग में डालो 2026 में आएगा। आइसोथर्मल डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ये चीज यहाँ पे याद रखना। चलिए इधर आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो याद रखना स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो इंथैल्पी होगा, किसी भी एलिमेंट का जो इंथैल्पी होगा, अरे वो 0 होता है रे प्यारे, 0 होता है, ये बात याद रखना। स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का इंथैल्पी 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, दिमाग में डालो। स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का इंथैल्पी 0 होता है। यही था जो तुम्हारे सामने था, ये सारा क्वेश्चंस। एक बार ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, हम इस तरह का बहुत सारा सेट करवा देंगे और कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम हूबहू देखना ये क्वेश्चन सारा तुम्हारा एग्जाम में आएगा। हम एग्जाम के बाद मिलेंगे, अभी तुम मेरा 12th का वीडियो जाके देख लेना, तुम लोग 11th वाला है। डिट्टो 40 नंबर बता रहे हैं, अरे 40 से प्लस मार्क्स। डिट्टो मतलब सेम टू सेम, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, वही क्वेश्चन आया तुम्हारा बोर्ड में। बाकी 30 नंबर वैल्यू वगैरह चेंज था, दिस दैट था, थोड़ा घुमा फिरा के, लेकिन 40 मार्क्स से ऊपर सेम टू सेम, एक होता है ना सेम क्वेश्चन सेम, वही आपको मिला था इस बार 12th में। ठीक है वो चीज है। और देखो बाबू 70 में 70 चाहिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट के साथ समझना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। चलिए इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा कमेंट करना कि सर ये नहीं समझ में है, जो भी तुम्हारा दिल का बात होगा। अगर अच्छा लगे, कुछ और डिमांड है तुम्हारा, कुछ चाहिए तुमको कि नहीं सर हमको और मॉडल सेट चाहिए, दिस दैट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और एक चीज़ आपको कहना चाह रहे थे, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता है अपना 12th के लिए, 11th खराब कर लिया है, ऑफलाइन 12th के लिए करना चाहता है, तो वो मेरे से जुड़ सकता है। हम स्टील गेट में पढ़ाते हैं, एक सेकंड, स्टील गेट में पढ़ाते हैं, और आपका हम बस स्टैंड में पढ़ाते हैं। आप यहाँ पे आके हमसे ऑफलाइन में क्लासेस कर सकते हैं। सर कैसे आपसे जुड़ेंगे? तो संपर्क कर सकता है तुम मेरा ये आईडी में, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे तुम अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है तो मैसेज करना, बाकी अदरवाइज इतना मैसेजेस रहता है कि हम यहाँ इसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है आपको जो PDF चाहिए, जो भी चीज़ है, उसके लिए आप सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस का टेलीग्राम से जुड़ जाइए,
व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, वहाँ सारा PDF तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा चीज़ इस चैनल पे हम लोग लाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।